जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख दूर होकर वे पुत्र और पौत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक इसे सुनना। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज के मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए थे। ऋषि राज को आया हुआ देखकर दोनों ने अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाया। उनका अनेक प्रकार से वंदना और सत्कार भी किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने भी लगे। कथा कहते हुए लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा लहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया था, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपया कर रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस कथा का विधान विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। तब लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या का राजा नहुस, उसकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम था भद्रमुखी। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम भी था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी पर स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर तथा माता पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह व्रत किस देवता का किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन आदि से विधि विधान से किया है। ये सब ऐसी बेटी संतान सप्तमी का व्रत विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने इस व्रत के करने का मन संकल्प किया। फिर घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने देह त्याग दी। फिर से उनका तीसरा जन्म हुआ तो मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी की यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। ब्राह्मण कन्या का नाम था भूषण देवी रखा गया था। विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। अब भूषण देवी इतनी सुंदर थी, वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख जलती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सौगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। अब दूसरी ओर शिव विमुखी रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी, वह अब भी बनी रही थी। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी, तब उसके गंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर भी चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्र को लेकर पहुँची। रानी का हाल सुनकर उससे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म प्रारंभ के लिए लिखे तो समय भरमा भी मिटा नहीं सकते। रानी
के कर्म भी ऐसे थे, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा था। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए थे। अब रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने का विचार कर लिया। लड्डू में विष मिलाकर उनको खिलाने बैठी, परंतु भगवान शंकर की कृपा थी, एक भी बालक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ था। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई। इस रहस्य का पता लगाने के लिए मन में ठान ली कि भगवान की पूजा से निर्वृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया था, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख को भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है, इसका भेद मुझे भी तुम बता दे। अब तेरी बड़ी मैं ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन को सुनकर भूषण देवी ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तू राजा नहुस की पत्नी थी। तुम्हारा नाम था चंद्रमुखी और मेरा नाम था भद्रमुखी और मैं ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे। तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए। स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत करते हमने देखा और शिव जी का पूजन अर्चन करते देखा, और हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा भी की थी, पर किंतु तुम सब कुछ भूल गई थी। झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस संतान सप्तमी को व्रत का आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया, मुझे मुर्गी की योनि मिली और भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी मैं नहीं भूली, निरंतर कर रही हूँ, नियम अनुसार कर रही हूँ। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी इसे भूल गई थी, और मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर ये जो भारी संकट है इसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अब भी तू संतान सप्तमी का व्रत विधि सहित कर, जिससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। अब लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा, संतान सप्तमी व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई थी। उसका पश्चाताप करने लगी। भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना भी करने लगी। भगवान शंकर माता पार्वती की अपार महिमा के गीत भी गाने लगी। अब उस दिन से रानी नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया करती, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोगकर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है, अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, तुम भी इस संतान सप्तमी व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस विनती पुनीत संतान सप्तमी के व्रत को अवश्य करूंगी। कृपया आप कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले इस संतान सप्तमी का व्रत विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से मुझे समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत संतान सप्तमी व्रत भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनाए। उस गंडे में 7 गांठें लगनी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की भी प्रार्थना
करें। उसके बाद 7 पोहा बनाकर भगवान को भोग लगाए। साथ ही पोए अथवा शक्ति सोने या चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे से पारा में रखकर उनका पूजन कर विधि पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। उसके बाद में 7 पोहा समय प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस संतान सप्तमी का व्रत पारण करना चाहिए। प्रति साल के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है, अंत में शिवलोक की प्राप्ति भी होती है। हे देवी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान के साथ में समझाया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक ही करना, जिससे तुमको भी उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण के धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। पुत्र सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला ये उत्तम व्रत है। नियम पूर्वक से जो कोई इस व्रत को करता है, भगवान शंकर और माता पार्वती की सच्ची मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त कर अंत में शिवलोक को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हे दया सागर, दया कर दास, दो संतान दो, दीन बंदो दीन, इस प्रार्थना पर ध्यान दो। पुत्र बिन ये व्यर्थ जीवन भार सा लगता हरे, दीप जले कलपतर प्रभु, पुत्र शिक्षा दान दो। गृहिणी घर में बिलकती रात दिन आत्म च बिन, गोदी इसकी जल्दी भरो, पुत्र भिक्षा दान दो। पाप जन्म विघ्न बाधा सब हर लो हरे, मेरे अनेक दुख कष्ट करतों की और मत कुछ ध्यान दो। है नहीं अवलंब मेरे सब कर पा तेरी बिन, रोते हुए आंसुओं को पोंछ कर संतान दो। सुख सागर में पड़ा हूँ प्रभु, नाविक बनो अवलंबन में संतान रूपी, हे प्रभु जलदान दो। पापी न मुझसा अनय होगा, पाप हरे तुम सा नहीं, आप अपने दास पर दीन बंदो ध्यान दो। संतान भिक्षा मांगता कर जोड़ विनती विगत को, मुझ भिखारी को प्रभु अब पुत्र भिक्षा दान दो। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं गणेश भगवान की प्यारी सी सुंदर कथा को। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, गांव में सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, बेटा वहाँ भीड़ बहुत है, तुम कहीं गिर जाओगी, चोट लग जाएगी, इसलिए तुम अभी मत जाओ, फिर चली जाना। बेटी ने जिद की कि नहीं माँ, मुझे अभी मेला देखने जाना है। तब माँ ने कहा, चलो चली जाओ। तब माँ ने उसे जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू और थोड़ा सा पानी दिया। माँ ने कहा, 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी तुम पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले तो वापस आ गए, लेकिन लड़की वहीं गणेश जी के पास में बैठ गई, आई ही नहीं। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठी बैठी कहने लगी कि 1 लड्डू खा लो तुम, थोड़ा सा पानी पी लो, फिर बचा हुआ लड्डू और पानी मैं पी लूँगी। ये कहते कहते सारी रात बीत गई। अब गणेश जी ये देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने ये 1 लड्डू नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो ये तो अपने घर जाएगी नहीं। तो ये सोचकर गणेश जी उस लड़की की भावना और दिल की पुकार सुनकर गणेश जी लड़के के वेश में आए और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और थोड़ा सा पानी भी पी लिया। अब गणेश जी उस लड़के से कहते हैं कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं, अपने लिए अच्छा वर मांगूं, खेत मांगूं, महल मांगूं, क्या मांगूं मैं।
वह ये सोचती रही तो गणेश जी ने उसकी मन की बात को जान लिया। वे लड़की से बोले कि तुम अपने घर चली जाओ, तुमने जो भी मन में सोचा है वह तुम्हें सब मिल जाएगा। लड़की घर पहुंची और माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और देखते देखते ही लड़की ने जो सोचा था वह सब कुछ उसे मिल गया था। हर हर महादेव। ओम गणपति नमः।